अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कंसीविंग आफ्टर मिसकैरेज, बच्चा ज़ाया होने के बाद हमल। इसकी जो अमूमी वजूहात हैं, जनरल कॉजेज ऑफ मिसकैरेज, इसमें पहला पॉइंट है बेबीज क्रोमोसोम्स। 90% इसी का ही रोल होता है। नेचर का कानून है कि जो बिल्कुल ठीक लोग होते हैं वही सरवाइव करते हैं, इसलिए जिस बच्चे के क्रोमोसोम में कोई भी मसला होगा तो वो मिसकैरेज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इशू विद यूट्रस और सर्विक्स, रहम या इसके मुंह का मसला। बाज दफा रहम या यूट्रस वीक होती है, इसमें छाले या गिल्टी बन जाती है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं सहार सकती और मिसकैरेज हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें जो फीमेल है उसके हार्मोन्स का अदम तवाजुन हो जाता है। इसकी वजह से भी जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं, जब उनका अदम तवाजुन होता है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं सह सकते। इन्फेक्शन, बाज दफा आपका मेल पार्टनर आपके अंदर डेड सेल ट्रांसफर कर रहा होता है, जिसकी वजह से यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं। टेंशन और स्ट्रेस, अगर जहनी टेंशन या तनाव है तो भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, इस वजह से खुशगवार और मुस्बत सोच अपनाइए। अगर आप अचानक से किसी तनाव या टेंशन का शिकार हो जाती हैं तो भी उससे मिसकैरेजेस हो जाया करते हैं। 6 है ओव्यूलेशन आफ्टर मिसकैरेज, यानी इसकाते हमल के बाद अंडे का निकलना। जो पूछा जाता है कि मिसकैरेज के बाद दोबारा साइकिल कब से स्टार्ट होगा मेंसेस का, तो दोबारा साइकिल जब स्टार्ट होता है वो 2 वीक्स के बाद दोबारा से एग बन जाता है और आपका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मिसकैरेज होने के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कितना गैप होना जरूरी है, अस्काते हमल के बाद कितना वक्फा रखना जरूरी है। अगर आपका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है तो फर्स्ट मिसकैरेज होने के 2 वीक्स के बाद ओव्यूलेशन होती है, आप उसके बाद ट्राई कर सकती हैं अगर आप इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हील हो चुकी हैं। तो अगर आपका दूसरा मिसकैरेज हो गया है तो फिर आपको 3 मंथ्स या 5 मंथ्स कम से कम अपनी यूट्रस को रेस्ट देना है। और अगर आपका थर्ड मिसकैरेज हो गया है तो ये ज़ीरोस केस है, जिसमें आपको 7 to 8 मंथ्स का गैप देना है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी टेस्ट और फ्लूइड जो हैं उनकी जांच होना ज़रूरी है। जो आपको रिकमेंडेड टेस्ट करवानी है मिसकैरेज होने के बाद, तजवीज़ करदा टेस्ट, उसमें पहला टेस्ट है ब्लड टेस्ट यानी खून की जांच। इसमें आपको मुकम्मल तौर पे अपने ब्लड की जांच करवानी है और साथ में जो आपके हार्मोन्स हैं उनको भी चेक करवाना है। नंबर 2 जो आपने टेस्ट करवाना है क्रोमोसोमल टेस्ट, इसमें आपका भी और साथ आपके हस्बैंड का भी और जो आपका बच्चा अबॉर्ट हुआ है उसका भी क्रोमोसोमल टेस्ट होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर बताएंगी और इसका फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी होता है। तीसरा टेस्ट जो है वो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिसमें यूट्रस की पिक्स होती हैं। अगर यूट्रस में ज़्यादा पानी हो जाए, अल्ट्रासाउंड ज़्यादा पानी पी के डॉक्टर आपको कहेंगे कि जब आप ज़्यादा पानी पी के आएँ और यूरिन को कंट्रोल करें तो फिर आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अगर आपको कोई फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं या अगर यूट्रस की अंदरूनी सतह में कोई डैमेज है तो फिर आपका वो पता लग जाए। चौथा टेस्ट है हिस्टेरोस्कोपी, यानी जिसको लेप्रोस्कोपी भी बोलते हैं। आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स या यूट्रस वगैरह में डाई डालते हैं। अगर वहाँ पे कोई ट्यूब्स वगैरह बंद हुई हैं तो उससे पता चल जाता है, डाई जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में से यूट्रस में नहीं जाएगी और पता लग जाएगा कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है। 5वां टेस्ट है सोनोहिस्टोग्राफी, इसमें सलाइन वाटर डालते हैं और इससे भी जो आपकी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो पता चल जाती हैं कि ब्लॉकेज वगैरह है। तो 6वां टेस्ट है MRI, इसमें क्लियर और ऑथेंटिक इमेजेस आपको मिलते हैं यूट्रस के और जो भी प्रॉब्लम है, ये कोई भी अंदर फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं तो वो सिस्ट वगैरह हैं तो उसका भी पता चल जाएगा। नंबर 7 है जो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात कि आपको मुस्बत सोच रखनी है, बी पॉजिटिव और अपने अंदर नेगेटिविटी ना आने दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुदा ताला से अच्छी उम्मीद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।